सिंधिया हाउस, हमारे लिए तो यही पहचान रहेगी इस घर की। अब यह घर किसी और की पहचान बन गया है। जिंदगी का यही दस्तूर है आकाश, अंत के बाद एक नई शुरुआत। जकोटिया निवास अब इस घर की पहचान, नई शुरुआत है। ये घर पहले हमारा था, अब दूसरे का हो गया। बहुत बुरा लग रहा है। हमें भी। बेटा, इसमें बुरा लगने वाली बात या उदास होने वाली कौन सी बात है? अब हमारा काम मुंबई में है, इसीलिए हम लोग मुंबई चले गए। अब वही हमारा घर है। ईंट और पत्थरों से मकान बनते हैं, घर बनता है उनमें रहने वाले लोगों से, उनके आपसी प्यार से। हाँ, कभी कभार हमें इस घर की याद जरूर आएगी, लेकिन उस नए घर में भी हम हंसते हंसते रहेंगे। अब ये घर में और दूसरे लोग खुशी खुशी रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और जैसे इस घर में तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी विधि ताई जी और परिधि चाची बहू बनकर आई थी ना, वैसे ही आज यहाँ एक नई बहू आएगी, फिर उसकी यादें भी जुड़ जाएंगी इस घर के साथ। जिस तरह इस घर ने विधि भाभी, परिधि और मेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां भर दी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सोहन लाल जी के बेटे राज और उनकी होने वाली बहू सरिता की जिंदगी में भी ये घर ढेर सारी खुशियां भर दे। अब सब लोग यहीं खड़े रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे? वो लोग राह देख रहे होंगे हमारी। चलिए भैया, जल्दी करें। सर, आपका लैपटॉप। लैपटॉप? सर, इसे भी चेक करना होगा। नहीं, देखिए मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। आई एम सॉरी। ये मुंबई का वीआईपी इलाका है, यहाँ पे हर किसी को सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और प्लीज मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। ये लीजिए। या प्रतीक, भैया लैपटॉप। आपके यश जी के तो मजे हैं, अकेले एंजॉय कर रहे होंगे मुंबई में। अकेले नहीं मॉम, किसी लड़की के साथ सैर कर रहे होंगे। मेरे यश जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। अरे भाभी, नमस्कार भाभी। आ गए तुम लोग, लेट किया। भाभी, ये है मेरी घरवाली कमला, ये है शीला, नमस्ते। ये है बबली, नमस्ते। और ये है मुन्नी, नमस्ते। इसकी 3 बेटियां। बेटा है, एक ही है। सोहन लाल जी, आपके आंगन में भी पोते की किलकारियां गूंजेंगी 1 साल के अंदर ही। बेटे की शादी जो कर रहे हैं आप, वो तो है ही। अरे हमारा बेटा ही हमारा नाम रोशन करेगा। अब इसकी बेटियों ने तो किसी और के आंगन को महकाने का जिम्मा उठा लिया है। माफ कीजिएगा, बेटा हो या बेटी, हमारे यहाँ सबको बराबर ही माना जाता है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। देखिए ना, जमाना बदल रहा है, हम भी उसके साथ थोड़ा बदल जाएं तो अच्छा ही है ना। अरे राधा, बस तू तो रहने ही दे। 4 बेटों का सुख भोग के मुझे पाठ पढ़ाने चली। अरे थारे घर में भी 3 बेटी होती, उसकी माँ होती तो मैं बात बनाती तुम्हें।
बस अब तो यही इच्छा है कि मेरी बहू भी तेरी बहू जैसी हो, फटफट साल भर में एक पोता गोद में आ जाए, मेरे दिल को चैन पड़ जाए बस। आंटी जी, शादी का अर्थ सिर्फ बच्चों को जन्म देना नहीं होता। सबसे पहले तो इस रिश्ते की नींव रखी जाती है, क्योंकि ये रिश्ता उम्र भर का होता है और सुख दुख में साथ देने के लिए बहुत जरूरी है कि पति पत्नी के बीच में ढेर सारा प्यार हो। फैमिली प्लानिंग तो उसके बाद हो तो ही अच्छा है। अरे वही तो कह रही हूँ मैं, साथ साथ रहेंगे, बच्चे पैदा होंगे, प्यार बढ़ जाएगा, इसमें भी कोई बात है। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, ये मेरी बहू है ना, हरियाणा की है, तभी तो उसका दिल और दिमाग एकदम साफ है। आरती, हर सास तुम्हारी सास की तरह समझदार नहीं होती। इन लोगों के कानों पर तो तुम्हारी ये समझदारी वाली बातें रेंगेंगी भी नहीं। दूल्हे राजा नहीं दिख रहे हैं? वो बस बाहर गया तैयार होने, अभी आता ही होगा। मगर जाने क्यों दिया? सजना सवरना घर में नहीं कर सकता था क्या? हल्दी लगने के बाद कोई घर से बाहर जाता है? भाई साहब, इन औरतों की अकल ठीक टाइम पे जाती है घर से बाहर घास चरने के लिए। अरे अशुभ होता है, पता है कि नहीं? कोई बात नहीं अंकल जी, अब तो वैसे भी जमाना इतना बदल गया है। दुल्हन के साथ साथ दूल्हों को भी सजने में बहुत टाइम लगता है, वो भी पार्लर जाते हैं। अरे मेरे बेटे के बारे में छोड़ो। भाई साहब, आपका बेटा यश किधर है? अरे वही इसका पुनर्विवाह हुआ था। अरे भाई नसीब मानो तो उसका, दो घरवालियां एक ही घर में। है कहाँ? वो मुंबई में है, कुछ जरूरी काम है। अच्छा अच्छा। और थोड़ा लेफ्ट लीजिए, बस बस, और राइट वाले को दूर कीजिए। मिस्टर यश शिंद्या, यस मैम। डू यू हैव द डिजाइन्स रेडी विथ यू? मुझे यहाँ हर चीज परफेक्ट चाहिए। डेकोर का लेआउट कैसा है? आई होप सब डिजाइन्स रेडी हैं। तुम स्मॉल टाउन वालों की ना यही प्रॉब्लम है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सेंस ऑफ टाइम नहीं। यहाँ एक एक सेकंड पे करोड़ों इधर से उधर हो जाते हैं, पर तुम लोगों को इस बात की समझ कहाँ? प्लान रेडी है मैम। और रही बात छोटे शहर की और बड़े शहर की, तो मैं आपको बता दूं कि छोटे शहर से MS धोनी, मिस्टर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, चाहे वो PM, वो सभी छोटे शहर से, लेकिन सभी ने अपना नाम बड़े शहर में आके कमाया है। तो इसीलिए बड़े शहर और छोटे शहर में कोई अंतर नहीं। जल्दी करो, डोंट वेस्ट माय टाइम, ओके? तब तक मैं दूसरी डेकोरेशन चेक करती हूँ। यस मैम। अगर लैपटॉप नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। भगवान बस मेरी मदद कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ, बहुत। एक्सक्यूज मी।
आरती, मैं ये चाहूँ कि हमारे घर की लक्ष्मी का स्वागत तेरे हाथ हो। ले बेटा। छोरी चल, तुम्हारे होने वाले वो आते ही होंगे। एक्चुअली क्या है ना, दूल्हे बहुत बदल गए आजकल के। बदलते हुए जमाने के साथ साथ अपनी दुल्हनों को भी इंतजार कराना सीख लिया इन्होंने। अब थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इस इंतजार का अपना अलग ही मजा होगा, क्योंकि हमने तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया है। अरे है कहाँ तेरी आवारा औलाद, बहुत सर पे चढ़ा रखा है तूने उसे। दुल्हन यहाँ इंतजार कर रही है और दूल्हे का पता ही नहीं है। अब मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ बता के नहीं गया। अब आपने भी तो उसका रिश्ता उसके बगैर पूछे ही कर दिया। अब आएगा भी या नहीं मुझे नहीं पता। क्या बोल रही तू? अरे बात कैसे कर रही तू? बाप कौन है? मैं है वो? टांगे तोड़ दूंगा अगर मंडप में आके नहीं बैठा तो। शादी नहीं करनी थी तो पहले पता देना चाहिए था। अपना जाने क्या होगा बेचारी सरिता का।